Jai Hind student, welcome to biology class, chapter conservation of plants and animals. So in this lecture we will discuss about the different types of species on the basis of their number, on the basis of their present number. The species, the different plant and animal species, they are categorized into different categories. Okay, now let's see. The existing plants and animals are classified into 6 categories. बेसिकली 6 कैटेगरीज में जो भी इस समय प्लांट्स या एनिमल्स जो भी प्रेजेंट है उनको 6 कैटेगरीज में रखा गया है उनकी स्पीशीज़ को. द फर्स्ट इज़ नॉर्मल स्पीशीज़. एज द नेम सजेस्ट, नॉर्मल मीन्स कि ये जो स्पीशीज़ हैं, ये जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ हैं, उनका पॉपुलेशन जो है दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल. ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल मीन्स उनका जो नंबर है दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल कैटल्स हुए, सैल हुआ. ओके, देन आपका कैटल्स के बाद आपके ये कार्निवोर्स में भी कुछ आते हैं मेंबर्स. सो इनका जो नंबर है दैट इज़ नॉर्मल. सो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल. नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़. नाउ दीज इंक्लूड्स दोज स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. मीन्स जो कि विलुप्त या हम इंग्लिश में बोले तो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं. दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं. ऐसी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड बोलते हैं. मीन्स इनका नंबर जो है कंसिडरेबली बहुत कम है. और अगर जो भी फैक्टर्स हैं, प्रेजेंट फैक्टर्स या जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो कि अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए, अगर वो कंटिन्यू रहे तो हो सकता है कि ये स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाए. ओके, सो फॉर एग्जांपल ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. सो दीज एनिमल्स दे आर कंसिडर्ड अंडर इंडेंजर्ड स्पीशीज़. सो दैट इज़ रियली ऑफ ग्रेट कंसर्न. हमें उनकी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर now next let's move on to that is vulnerable species. Now these includes the species whose population has declined to level from where it is likely to move into endangered species. Now अगर हम किसी भी नॉर्मल स्पीशीज़ की बात करें और फिर हम ये कहते हैं कि उनका जो नंबर है दैट इज़ कीप ऑन डिक्लाइनिंग. ठीक है, और वो इतना पहुंच गया है कि वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर में वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे इफ़ द अनफेवरेबल फैक्टर्स दे कंटिन्यू टू ऑपरेट. ओके, so that those species are considered under the category of vulnerable species. For example blue sheep, gangetic dolphin. Now next आते हैं that is your rare species. Now rare means होता है, rare means बहुत कम जिनका नंबर हो. They may move into endangered or vulnerable. For example blue bear, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो. रेयर स्पीशीज़ मीन्स कंपैरेटिवली जिनका नंबर जो है नॉर्मल से बहुत कम है. और ये स्पीशीज़ जो हैं दे मे इन फ्यूचर मूव इनटू इंडेंजर्ड या वनरेबल कैटेगरी में. ये जो भी स्पीशीज़ हैं ये आ सकती हैं फ्यूचर में. अगर सेम थिंग है, अगर जो भी कंडीशंस हैं अनफेवरेबल कंडीशंस जो कि उनके सर्वाइवल के लिए फ़िट नहीं होंगी, अगर ऐसा कुछ होता है in that case. Now next is endemic species. Now these species are found in only particular region or areas which are generally isolated by natural or geographical barriers. Now endemic word जो है that is means they are confined to a particular region. पर्टिकुलर रीजन तक ही वो स्पीशीज़ जो हैं वहीं पे मिलती हैं. ठीक है, एंड बियॉन्ड दैट यू विल नॉट फाइंड दीज स्पीशीज़. फॉर एग्जाम्पल अंडमान वाइल्ड पिग एंड निकोबार पिजन. इसीलिए उनको नाम से स्पेसिफाई किया गया है कि ये आपको उसी रीजन में, उसी पर्टिकुलर रीजन में ही जो स्पीशीज़ मिलती हैं, उस पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है. सो दे एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली. और उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़. Now the last is your extinct species. Now these are the species which are no longer found in their natural habitat. Means जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो गायब हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर्स.
Okay. So these species which are no more found in the present condition, प्रेजेंट जो भी अभी इन्वायरमेंट है उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, सच स्पीशीज़ आर नोन एज एक्सटेंट स्पीशीज़. फॉर एग्जाम्पल योर डायनासोर्स हैं, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक. So these are the few examples of extinct species. So this is all about the different categories of species on the basis of their number, according to the present condition. Okay, so this is all, student. Thank you everybody.